कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक प्रसंग आता है। भगवान नारायण ने जब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की आज्ञा दी तो श्री ब्रह्मा जी ने अपने स्वरूप में अवस्थित होकर अपनी ही आत्माग्नि में, ज्ञानाग्नि में हवन किया। उस हवन से 3 देवता उत्पन्न हुए, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि यज्ञ से ही उत्पन्न है। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, गीता जी में कहा गया। अग्नि, सूर्य और वायु, ये 3 देवता प्रकट हुए, अग्नि, सूर्य और वायु। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग भी यज्ञ कीजिए, सृष्टि विस्तार कीजिए। तो अग्नि, सूर्य और वायु ने आहुति दी। तो लिखा है वेद में, तेसाम हुता दजायत गौहु, उनकी आहुति देते ही यज्ञाग्नि से गाय प्रकट हो गई। अग्नि से गाय का प्राकट्य वेद में लिखा है। अग्नि कुंड से गाय प्रकट हुई। उसके पहले मनुष्यों की सृष्टि, ऋषियों की, किसी की सृष्टि नहीं हुई थी, तब गाय प्रकट हुई। सबसे पहले सृष्टि में गाय प्रकट हुई, यज्ञाग्नि से गाय का प्रादुर्भाव हुआ। अग्निर्वै ब्राह्मणः, वेद में लिखा है अग्नि ब्राह्मण है। अग्निमीडे पुरोहितम, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है अग्निम ईडे। तो अग्नि ब्राह्मण है और उससे गाय का प्रादुर्भाव है। एतावता महाभारत के अनुसार गाय और ब्राह्मण दोनों की एक ही जाति कही गई। गाय और ब्राह्मण दोनों का एक ही वर्ण माना गया। भगवान व्यास महाभारत में कहते हैं, धेनूनाम चैव विप्राणां कुलमेकम द्विधा कृतम। गौ और ब्राह्मण का कुल एक ही था। व्यवस्थापन की दृष्टि से ब्रह्मा जी ने उसके 2 विभाग किए। एक में हव्य कव्य की प्रतिष्ठा की, तो दूसरे में वैदिक मंत्रों की प्रतिष्ठा की। जिसमें मंत्र प्रतिष्ठित किया, वेद प्रतिष्ठान प्रतिष्ठित हुआ, वो ब्राह्मण हुआ। और जिसमें देवताओं का हव्य और पितरों का कव्य प्रतिष्ठित हुआ, वो गाय हुई। मुखात अग्नि ही अजायत, भगवान के मुख से अग्नि का प्राकट्य है। और ब्राह्मणों से मुखम आसीत, मुख से ही ब्राह्मण, मुख से ही अग्नि और अग्नि से ही गाय। इसलिए गौ, ब्राह्मण और अग्नि, इन तीनों का वर्ण एक ही है, ऐसा वेद में लिखा हुआ है। तो गाय जब प्रकट हुई तो गाय को देख करके सबको लेने की इच्छा उत्पन्न हो गई। बड़ी विचित्र बात है महाराज जी हमारे इतिहास की। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में सहस्रबाहु हयार्जुन पहुंचता है तो जमदग्नि जी की गाय को देखकर उसको लेने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचते हैं और उनकी होम धेनु का दर्शन करते हैं तो उनके मन में गाय को लेने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। गाय है ही ऐसी, इसको देखकर इसको सब प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। तो अग्नि के कुंड से जब गाय प्रकट हुई तो तीनों देवताओं में विवाद होने लग गया। अग्नि कहते थे कि इस गाय पर मेरा अधिकार है। आदित्य भगवान सूर्य कहते थे इस गाय पर मेरा अधिकार है, ये गाय मुझे मिलनी चाहिए। और वायु देवता कहते थे कि ये गाय मेरी है, ये मुझे ही मिलनी चाहिए। जब कोई विवाद होता है तो कोई बड़े के पास जाते हैं और विवाद को प्रस्तुत करते हैं, तो फिर वे उसको सुलझाते हैं। न्याय तो बड़ा ही देगा ना, कोई छोटा न्याय कहाँ से देगा। तो ब्रह्मा जी के पास तीनों देवता गए, बोले गैया है एक और हम 3, इसके गृहीता 3 हैं, तो आप कृपा करके हमारा न्याय कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल, दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। पहले सूर्य भगवान को बुलाया, बोले आपने आहुति दी तो किस देवता का अनुसंधान करके आपने आहुति दी।
तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैंने अपने ही नेत्राभिमानी देवता की स्मृति करके, अनुसंधान करके, मैंने नेत्राभिमानी देवता का स्मरण करके आहुति दी। बोले ठीक है। वायु को बुलाया, आपने किस देवता का स्मरण करके आहुति दी? आपने किस में आहुति दी? वायुदेव ने कहा स्पर्शाभिमानी देवता जो प्रजापति है उसका स्मरण करके हमने आहुति प्रदान की। बोले ठीक है, तुम भी रहो। अग्नि से पूछा कि तुमने किस देवता का अनुसंधान करके आहुति दी? तो अग्नि ने कहा कि मैंने प्राण देवता का अनुसंधान करके आहुति दी है। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा शरीर में मुख्य प्राण है, नेत्राभिमानी देवता मुख्य नहीं है, स्पर्शाभिमानी देवता मुख्य नहीं है। बिना आंख वाला व्यक्ति भी चेतना रहने के कारण सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है, और स्पर्श संज्ञान शून्य व्यक्ति भी, स्पर्शेंद्रिय से शून्य व्यक्ति भी जीवित रहता ही है, लंबी आयु तक भी जीवित रहता है, तो उसके जीवन में कोई अंतराय नहीं पड़ता है। किंतु प्राण के बिना जीवन संभव नहीं है। प्राणात गौः अजायत, वेद में लिखा है, प्राण से गाय का प्रादुर्भाव है। इस वैदिक कथा का आशय क्या है? महाराज जी, परोक्ष प्रिया ही देवाः, देवता परोक्ष प्रिय हैं। प्रत्यक्ष जो कथा है उसका परोक्ष में तात्पर्य है कि गाय वैदिक सनातन संस्कृति का प्राण है। प्राण के बिना सब कुछ व्यर्थ है, प्राण के बिना ये शरीर मृतक मुर्दे के समान है। ऐसे ही वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति बिना गाय के निष्प्राण है। गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक, सपिंडी कृत्य तक हमारे जितने संस्कार हैं वो बिना गाय के संपादित नहीं होते। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सूर्यवंश के पुरोहित भगवान वशिष्ठ ने चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को आज्ञा दी है कि आपके पुत्र श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कन्या दान प्राप्त करने के अधिकारी बने, इसके लिए पहले इनके द्वारा पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मणों को गोदान करवाइए। और उस समय एक एक लालजी के निमित्त महाराज जी सपाद कोटि सपाद कोटि सपाद कोटि सपाद कोटि गायों का दान किया है। राम जी के हाथ से 1.25 करोड़ गायों का दान, भरत जी के हाथ से 1.25 करोड़ गायों का दान, लक्ष्मण जी के हाथ से 1.25 करोड़ गायों का दान, शत्रुघ्न जी के हाथ से 1.25 करोड़ गायों का दान। कुल गाय कितनी हुई? 5 करोड़। 5 करोड़ गायों का दान कराया गया। अब गोदान के संबंध में भी एक बात छोटी सी है, कहना जरूरी है, कह देते हैं। आप चाहे जितने धनवान हैं, पर यदि आपके पास स्वयं के पास गाय नहीं है तो आप गोदान करने के अधिकारी नहीं है। गोमती विद्या के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, वैदिक प्रमाण के अनुसार जो 10 गाय का पालन करता है वह 1 गाय के दान का अधिकारी है। तो वेदो दशरथो नृपः, चक्रवर्ती महाराज दशरथ को साक्षात वेद मूर्ति कहा गया। परम धर्मनिष्ठ हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ। परम धर्मनिष्ठ न होते तो भगवान परब्रह्म श्री राम उनके पुत्र के रूप में प्रकट कैसे होते? दशरथ जी महाराज। तो अब हम तो गणित पढ़े नहीं हैं, आप लोगों में बहुत से लोग सब गणित पढ़े हैं। 10 गाय जिसके पास हो वो 1 गाय का दान कर सकता है। और राम जी के चारों लाल जी के ब्याह में उनके मंडप प्रवेश के पहले दशरथ जी ने 5 करोड़ गायों का दान किया, तो दशरथ जी के पास कितनी गाय होंगी? हैं? 50 करोड़। 50 करोड़ गोवंश का पालन। माता जी 50 करोड़ गौशाला में थी दशरथ जी के। कितनी? अब एक और बात कहने जा रहे हैं, वो थोड़ी सी कड़वी है, उसके लिए हम पहले से क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब क्षमा करें। जितने विशाल मंदिर हैं, जितनी सुंदर शास्त्रीय व्यवस्था भगवान के समर्चन की है, वैसे विशाल यदि वेदलक्षणा भारतीय देसी गोवंश की गोरक्षी गौशाला भी हो और भगवान का संपूर्ण यजन मंगला से लेकर शयन पर्यंत विशुद्ध वेदलक्षणा गायों के गव्य पदार्थ से ही संपादित हो, तो हमें ऐसा विश्वास है
कि इतने मात्र से धर्म की रक्षा हो जाएगी, युग परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन बड़े दुख की बात है, यहाँ के विशाल ऐतिहासिक पौराणिक मंदिरों में भी जर्सी का प्रवेश हो गया। शंकर प्रजाति के पशु का, जो गाय नहीं, जिसको गो सदृशा गवय भी नहीं कर सकते, क्योंकि नील गाय को गवय कहते हैं, इस शंकर जाति की गाय को गवय, गो सदृशा गवय, वो गवय भी नहीं है, गो भी नहीं है, गवय भी नहीं है, वो तो शंकर पशु है। और शंकरो नरका यैव कुलघ नानां कुलस्य च, शंकरता नरक ले जाने वाली है। तो शंकर पशु का दूध दही घी आदि निषिद्ध नहीं, अति निषिद्ध है, जो देवता के ग्रहण करने के योग्य नहीं है। तो हम प्रार्थना करते हैं, मनुष्य तो सुनने वाला ही नहीं है, भगवान सबकी सुनते हैं। भगवान रंगनाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जितने विशाल मंदिर इस देश में है, उतने ही विशाल गौशालाएं इस देश में प्रत्येक मंदिरों की होनी चाहिए। फिर बटुक ब्रह्मचारी गव्य पदार्थों का आहार करते हुए वेद का उद्घोष करें, क्या कहना है, क्या अद्भुत अनुपम शोभा होगी। हमारे उत्तर भारत में मंदिर भले ही इतने विशाल न हों, लेकिन आज भी दक्षिण की अपेक्षा मध्य और उत्तर में गोवंश की बहुत भावपूर्ण सेवा हो रही है। हम तो कहते हैं कि जितने धाम हैं, जितने प्रधान मंदिर हैं, उन मंदिरों की प्रत्येक मंदिर की बड़ी बड़ी गौशाला होनी चाहिए। इस मामले में अयोध्या जी भी बहुत कमजोर है। हाँ, अयोध्या जी में भी प्रायः स्थानों में देसी गाय बहुत कम है, जर्सी या दोगली है। कितने दुख की बात है। और हमारे उत्तराखंड में बद्रिक आश्रम में जो बद्रीश गाय है, जो भगवान बद्रीश के श्रीअंग से ही, बद्रीनाथ के श्रीअंग से प्रकट हुई, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के बद्रिकाश्रम महात्म्य गो निष्क्रमण तीर्थ का जहाँ वर्णन है, वहाँ लिखा है भगवान बद्रीनाथ के श्रीअंग से 77 गायें प्रकट हुई थी, वे ही बद्रीश नस्ल की गाय हैं। आज उत्तराखंड में बद्रीश नस्ल की गाय लुप्त हो रही है। अभी भगवान की कृपा से, गंगा जी की कृपा से, जो उत्तर काशी के ऊपर गंगा जी ने एक भूमि दी है, वहाँ अभी एक कार्य भगवत कृपा से आरंभ हो चुका है। दूर दूर पहाड़ के गांव में खोज खोज करके जो विशुद्धतम बद्रीश गाय नस्ल की गाय हैं, उनको हम लोग अपनी गौशाला में जो जो सेवा मांगता है उतनी दे करके लाते हैं, और उस गोवंश की नस्ल को बचाने का और उसके संवर्धन का काम गंगा जी की कृपा से आरंभ हुआ है। इस समय 35-40 गोवंश है। कालांतर में वहाँ वेद विद्यालय भी आरंभ हो जाएगा, जिससे पर्वतीय क्षेत्र के ब्राह्मण बालक वेद वेदांग का अध्ययन करेंगे।